कहने के लिए आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है। आज हमें आज़ादी के 70 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता के इतने गुलाम बने हुए हैं कि हमने कभी भी इस विषय पर सोचा नहीं है। आज भी अंग्रेजी भाषा को जो तवज्जो दी जाती है वह ना तो हमारी हिंदी भाषा को दी जाती है और ना ही अन्य देशीय भाषाओं को। आखिर इसके पीछे की मानसिकता क्या है और क्या है कारण? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी भाषा में महज 11,000 शब्द हैं और अगर वहीं हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी में करीब 72,000 शब्द हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अंग्रेजी को अधिक तवज्जो देते हैं। ये तो रही हिंदी की बात। अभी आप सुनिए, संस्कृत में इस समय 1.5 लाख के करीब शब्द हैं और यही नहीं, हमारी जो प्राकृत भाषा थी उसमें करीब 2.5 लाख शब्द थे। इस दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज और सबसे बड़ी भाषा हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी हम बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है हम उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम पढ़े लिखे इडियट हैं। भाग रहे हैं एक ऐसी भाषा के पीछे जिसमें महज 12,000 शब्द हैं और वो भाषा ए से शुरू होती है, मतलब एक फल से शुरू होके आपको जानवर तक ले जाती है। लेकिन वह हिंदी आ अनपढ़ से शुरू होती है और आपको क्या से ज्ञानी बनाकर छोड़ अपनी मातृभाषा का अपमान कर रहे हैं, उसको छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ये जो भाषा की गुलामी होती है बहुत बड़ी गुलामी होती है। जो व्यक्ति अपनी भाषा बदल सकता है वह व्यक्ति किसी दिन अपनी माँ भी बदल सकता है। अभी जाग जाइए, अभी भी वक्त है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। आज भी अंग्रेजी की महानता इस बात का सबूत है कि हम आज भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। मैं केवल आपको वही बातें बता रहा हूँ जो हकीकत है। अब कुछ लोग अगर कमेंट में उल्टा सीधा लिखते हैं तो वो भी उसी मानसिकता के गुलाम हैं जो आज चारों तरफ व्याप्त है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनसे केवल यही प्रश्न करते हैं कि वह स्कूल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, उनको अंग्रेजी शिक्षा वहाँ पे दी जानी चाहिए, लेकिन मातृभाषा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी पिछले वक्त की बात है, मेरे घर में मेरे पड़ोस में एक बालक था, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था और मैं एक दिन वहाँ पे गया, मैं बैठा वहाँ पे, मैंने उसको हिंदी में आलेख लिखने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वह हिंदी में आलेख नहीं लिख पाया और जब मैंने उसे इंग्लिश में कहा तो उसने लिख दिया। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री पा लेना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। वह ज्ञान जो आपको समाज में एक स्तर प्राप्त करवाए, वह ज्ञान जो आपको समाज में बोलने की एक शैली प्रदान करे। लेकिन ये समाज किस ओर जा रहा है इस पर हमारा कोई भी ध्यान नहीं है, लेकिन आज भी उनकी बहुत सी चीजों को हम अपना रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सब कुछ सिखाता है। आज हम भारतीय होकर पत्तल में खाना खाने में शर्म करते हैं, लेकिन वहीं विदेशों में पत्तल में खाना खाया जाता है। लेकिन अगर यही बात आपको कोई विदेशी आके समझाएगा तो आपको लगेगा ये सत्य बोल रहा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे धर्म शास्त्र, वेद पुराण यदि इसी बात को कहेंगे तो आपको लगेगा यह व्यर्थ है, यह झूठी बातें हैं। पत्तल में भोजन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रकृति को, पर्यावरण को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। पत्तल के बने पात्र प्रकृति में डिकम्पोज होकर खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन क्या कहना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई विदेशी आकर आपसे कह देगा, कोई विदेशी इस पर बयान कर देगा, कोई विदेशी एजेंसी इस पर चर्चा कर देगी तो आप उसकी बात को मान लेंगे, उसकी सत्यता को पहचान लेंगे। लेकिन हम लोग चीख कर कहेंगे तब भी आपको बुरा भला कहना है, आपको गलत लगेगा, आप गालियां देंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, मिलूंगा किसी अगले वीडियो में उसी हकीकत और उसी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।